हाय गाइस, वेलकम टू गुरुकुल कैंपस। स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल गुरुकुल कैंपस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज। तो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा इसमें इंक्लूड किया गया है और क्वेश्चन कैसा है। इससे बाहर एक भी एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन क्या क्या है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। अगर आप इस चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है एक ललित निबंध है। डायरेक्ट आप ऑप्शन ना देखें, डायरेक्ट आंसर याद करते चलिएगा। ऑप्शन देखने से माइंड कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में, इसलिए हर एक क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन से मत याद रखिएगा। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो इसका सही आंसर होगा बी, भारतेंदु युग के निबंधकार थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य की बातचीत की उत्तम तरीका क्या होनी चाहिए? मनुष्य की बातचीत की सबसे अच्छी तरीका क्या होनी चाहिए? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज को ध्यान में रखनी चाहिए? तो आत्मीयता को ध्यान में रखा जाता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844 को हुआ था। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीनिवास दास की। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। आप इसका जो है ए बी सी तीनों का आंसर आपको याद रखना पड़ेगा। इनमें इस एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी बालकृष्ण भट्ट की रचना है और डी की जगह दे देगा इनमें सभी। तो कौन कौन सी इनकी रचना है उसको याद रखना है, कौन कौन सी रचना नहीं है उसको नहीं आपको याद रखना है। आपको याद रखना है कि कौन कौन सी रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना नूतन ब्रह्मचारी है, 100 आजान एक सुजान है, सद्भाव का अद्भाव है, लेकिन चौथा इनका रचना नहीं है। आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? अब आते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो इसका सही आंसर है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था। बातचित्र किस विद्या से रचना है? बातचित्र किस विद्या की रचना है? निबंध। बातचित्र एक प्रकार का निबंध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो इसका सही आंसर होगा फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। या बातचीत शीर्षक के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत क्या है? तो एक प्रकार का निबंध है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका सही आंसर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो इनका निवास जो है इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका कब प्रारंभ किया? था? तो 1877 में। क्वेश्चन को ऐसे उल्टा करके दिया जा सकता है कि हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका की रचना किनके द्वारा निकाला गया था? तो बालकृष्ण भट्ट के। कब निकाला गया? तो 1877 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी रचना, यहाँ रचना होगा, कौन सी रचना, यहाँ रचना होगा, रचना नहीं होगा, रचना। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, वेणीसंहार, मेघनाद वध। तो इसका सही आंसर होगा मेघदूतम। मेघदूतम जो है बालकृष्ण के द्वारा लिखा नहीं गया है। उधर 4 बुक आया था और इधर 3 रचनाएं, पद्मावती, वेणीसंहार और मेघनाद वध। तो आपको इसको नोट कर लेना है कॉपी में और देखना है कौन कौन सा बुक इनके द्वारा लिखा गया है। बस आपको वही याद करना है, जो नहीं लिखा गया उसको नहीं याद करना है। कौन सा उपन्यास, यहाँ थोड़ा सा इसमें भी लिखने में थोड़ा मिस हुआ है, या उपन्यास होगा, उपन्यास नहीं होगा, उपन्यास होगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है? तो 100 आजान एक सुजान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 100 आजान एक सुजान, 100 आजान एक सुजान। आइए देखते हैं क्वेश्चन 20। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नांदी पाठ। नाटक के शुरू में जो पाठ पढ़ा जाता है उसे नांदी पाठ कहा जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक ये मनुष्य का मुख नहीं देखे थे। बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो वेन जॉनसन ने कहा था। वेन जॉनसन ने कहा था कि अगर मनुष्य बोल देगा तो उससे उसका इंटरव्यू हो जाएगा। साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू होता है, यानी बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। यह कथन किसने कहा था? तो वेन जॉनसन ने कहा था। उल्टा करके पूछा जाएगा कि वेन जॉनसन ने बातचीत पाठ में क्या कहा था? तो बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसका मत है? यह किसने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच में ही हो सकती है? किसने कहा था? तो एडिसन ने कहा था। याद रखना है, दोनों का कथन याद रखना है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह एडिसन ने कहा था। और बातचीत करने से किसी व्यक्ति की साक्षात्कार होता है, यह वेन जॉनसन ने कहा था। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो मात्र 2 लोगों के बीच। कोई एक बात करे और दूसरा सुनकर उनका उत्तर दे, तो सही बातचीत करने का तरीका यही होता है। अगर 2 व्यक्ति के बीच बातचीत होता है तो पहले कोई बोले और उसकी बात को फिर दूसरा कोई सुने, यही बातचीत का असली तरीका होता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ, हल्का और स्वच्छ, हल्का और स्वच्छ, हल्का और स्वच्छ। आइए देखते हैं नेक्स्ट। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? अगर हमें वाक शक्ति नहीं होगी तो सृष्टि गूंगी जैसी हो जाएगी। अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होगा, सुनने की शक्ति, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होगा तो पूरे सृष्टि का हो जाएगी, गूंगी सी लगेगी। आइए देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी बातचीत करने की कला, इसको हिंदी में कहा जाता है बातचीत करने की कला। कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा सी, यूरोप के। इसका आंसर होगा यूरोप के। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल।